मजाक की भी एक हद होती है, बोलने की भी एक हद होती है, पैसे मांगने की भी एक हद होती है, हर चीज़ की एक हद होती है, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। ऐसे सेंटेंसेस आपने कभी न कभी ज़रूर बोला होगा या फिर किसी को बोलते हुए सुना होगा, जिनमें हमें बोलना होता है कि भी एक हद होती है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए देयर इज़ ए लिमिट ऑफ का यूज़ किया जाता है। इसे यूज़ करने के लिए सेंटेंस में सबसे पहले बोलते हैं देयर इज़ ए लिमिट ऑफ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या नाउन, और उसके बाद हम TOO वाला टू, और लास्ट में हम बोलते हैं अदर वर्ड्स अगर हैं तो। अगर आप किसी काम के हद होने की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे, और अगर आप किसी चीज़ के हद होने की बात कर रहे हैं तब आप नाउन का यूज़ करेंगे। तो चलो इसे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। मजाक की भी एक हद होती है, देयर इज़ ए लिमिट ऑफ जोक टू, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जोक टू हैज़ इट्स लिमिट। जोक टू हैज़ इट्स लिमिट, यहाँ इट्स में इट के बाद अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं किया जाएगा। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, देयर इज़ ए लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। देयर इज़ ए लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू, या फिर टॉलरेटिंग टू हैज़ इट्स लिमिट। टॉलरेटिंग टू हैज़ इट्स लिमिट। बोलने की भी एक हद होती है, देयर इज़ ए लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। देयर इज़ ए लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू, या फिर स्पीकिंग टू हैज़ इट्स लिमिट। स्पीकिंग टू हैज़ इट्स लिमिट। पैसे मांगने की भी एक हद होती है, देयर इज़ ए लिमिट ऑफ आस्किंग फॉर मनी टू। देयर इज़ ए लिमिट ऑफ आस्किंग फॉर मनी टू, या फिर आस्किंग फॉर मनी टू हैज़ इट्स लिमिट। आस्किंग फॉर मनी टू हैज़ इट्स लिमिट। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। हर चीज़ की एक हद होती है, तो देयर इज़ ए लिमिट ऑफ एवरीथिंग। देयर इज़ ए लिमिट ऑफ एवरीथिंग, और एवरीथिंग हैज़ इट्स लिमिट। एवरीथिंग हैज़ इट्स लिमिट। बातें करने की भी एक हद होती है, देयर इज़ ए लिमिट ऑफ टॉकिंग टू। देयर इज़ ए लिमिट ऑफ टॉकिंग टू, और टॉकिंग टू हैज़ इट्स लिमिट। टॉकिंग टू हैज़ इट्स लिमिट। खाने की भी एक हद होती है, देयर इज़ ए लिमिट ऑफ ईटिंग टू। देयर इज़ ए लिमिट ऑफ ईटिंग टू, और ईटिंग टू हैज़ इट्स लिमिट। ईटिंग टू हैज़ इट्स लिमिट। गुस्सा होने की भी एक हद होती है, देयर इज़ ए लिमिट ऑफ बीइंग एंग्री टू। देयर इज़ ए लिमिट ऑफ बीइंग एंग्री टू, और बीइंग एंग्री हैज़ इट्स लिमिट। बीइंग एंग्री हैज़ इट्स लिमिट। स्ट्रक्चर नंबर 2, तुम हमेशा एन टाइम पर बताते हो। उसने मुझे एन टाइम पर बताया था। एन टाइम पर मत आना, एन टाइम पर मत बताना। ऐसे सभी सेंटेंसेस जिनमें हमें बोलना होता है एन टाइम पर, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए एट लास्ट मोमेंट का यूज़ किया जाता है। इसे सेंटेंस में यूज़ करने के लिए सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो भी हमें बोलना होता है, और उसके बाद हम बोलते हैं एट लास्ट मोमेंट। सेंटेंस जो भी आप बोलो वो किसी भी टेंस में हो सकता है। चलिए इसे भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तुम हमेशा एन टाइम पर आते हो। यू ऑलवेज कम एट लास्ट मोमेंट। यू ऑलवेज कम एट लास्ट मोमेंट। तुम हमेशा एन टाइम पर बोलते हो। यू ऑलवेज स्पीक एट लास्ट मोमेंट। यू ऑलवेज स्पीक एट लास्ट मोमेंट। अगर एन टाइम पर बताओगे तो मैं नहीं आऊँगा। इफ़ यू टेल एट लास्ट मोमेंट आई विल नॉट कम। इफ़ यू टेल एट लास्ट मोमेंट आई विल नॉट कम। उसने मुझे एन टाइम पर बताया था। ही टोल्ड मी एट लास्ट मोमेंट। ही टोल्ड मी एट लास्ट मोमेंट। एन टाइम पर मत बताना। डोंट टेल एट लास्ट मोमेंट। डोंट टेल एट लास्ट मोमेंट। मुझे एन टाइम पर पता चला। आई केम टू नो एट लास्ट मोमेंट। आई केम टू नो एट लास्ट मोमेंट। और आप सभी के लिए ये एक सेंटेंस, एन टाइम पर मत रोना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं।